नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। नेपाल में फैली आग अब त्राहिमाम मचा रही है। सोशल मीडिया को लेकर भड़का नेपाली युवाओं का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि उन्होंने पूरे नेपाल को आग के हवाले कर दिया है। नेपाल की संसद, पीएम हाउस, सभी जगहों पर नेपाली लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है और यह हंगामा बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, अब तक 4 मंत्रियों ने भी नेपाल में इस्तीफा दे दिया है। तो इसके अलावा अब नेपाल के पीएम ओली ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर यह बवाल शुरू है या फिर कुछ और। दरअसल नेपाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया था। सरकार का तर्क था कि रजिस्ट्रेशन के बिना ये प्लेटफॉर्म्स देश में फेक आईडी, हेट स्पीच, साइबर क्राइम और गलत सूचनाएं फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। तय समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकार ने 4 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल थे। टिकटॉक, वाइबर जैसे प्लेटफॉर्म पर बैन नहीं लगा क्योंकि उन्होंने समय पर रजिस्ट्रेशन करा लिया था। सोशल मीडिया पर बैन लगते ही नेपाल में प्रदर्शन शुरू हो गया और हजारों लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विरोध की आग उस वक्त भड़क गई जब गुस्साई भीड़ ने संसद भवन की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरिकेड तोड़ दिए और संसद में घुसने की कोशिश करी। पुलिस ने पहले रबड़ की गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन भीड़ शांत होने के बजाय और आक्रामक हो गई और हालात को बिगड़ता देख पुलिस ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद गोलियों की चपेट में आने से कल नेपाल में कम से कम 20 लोगों की जान गई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। यही नहीं, हंगामे के बाद इलाके में कर्फ्यू तक लगाया गया, लेकिन हंगामा बढ़ता जा रहा है। तो वहीं हंगामा बढ़ता देख आधी रात को सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देर रात बयान जारी कर सोशल मीडिया बैन हटाने का ऐलान किया और कहा कि सोमवार शाम कैबिनेट की आपात बैठक में यह तय हुआ है कि 4 सितंबर से लागू सोशल मीडिया बैन खत्म कर दिया जाए। इसके बाद आधी रात से फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसी साइटें फिर से खुल गई। सरकार ने बैन का बचाव करते हुए कहा था कि ये फेक न्यूज रोकने के लिए लगाया गया था, लेकिन इस बैन के हटने के बावजूद भी हंगामा नहीं थमा। नेपाल सरकार ने राजधानी काठमांडू में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अनिश्चितकालीन तक कर्फ्यू लगा दिया है। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ये कर्फ्यू 8 सितंबर यानी कल सुबह 8:30 बजे से लागू हो गया है और अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया कि काठमांडू महानगर पालिका के अंदर किसी भी प्रकार की आवाजाही, सभा, जुलूस, प्रदर्शन, घेराव और सार्वजनिक बैठे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आदेश में साफ कहा गया कि कर्फ्यू अवधि में एम्बुलेंस, दमकल, शव वाहन, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, पर्यटक वाहन, मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। इसके अलावा हवाई टिकट दिखाने वाले यात्रियों को भी हवाई अड्डे तक जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन उधर इस हंगामे ने नेपाल की राजनीति को भी हिला के रख दिया है। नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में गृह मंत्री के बाद कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी ने भी इस्तीफा दे दिया है। अधिकारी ने कहा कि सरकार ने नागरिकों के मौलिक अधिकार का शोषण किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए बल का प्रयोग करना लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। अधिकारी पीएम ओली की सरकार में शामिल नेपाली कांग्रेस के सांसद हैं। यही नहीं, नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में वो सरकार में नहीं बने रह सकते। नेपाली कांग्रेस को भी गठबंधन खत्म कर देना चाहिए। नेपाल की चौथी सबसे बड़ी पार्टी रवि लामिछाने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के भी सभी सांसदों ने इस हंगामे के बाद इस्तीफा दे दिया है और हंगामा इस कदर है कि संचार, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ के घर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। प्रदर्शनकारियों ने पहले मंत्री के घर पर पथराव किया और उसके बाद स्थिति आगजनी में बदल गई। इसके बाद केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के ऑफिस में भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, जिसको देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज शाम 6 बजे बैठक भी बुलाई थी, लेकिन इस बैठक से पहले ही उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। तो उधर नेपाल सेना के प्रवक्ता असिस्टेंट कर्नल राजाराम बस्नेत ने बताया है कि आर्मी हेडक्वार्टर पर सैन्य अधिकारियों की बैठक चल रही है। ताजा अपडेट्स की बात करें तो राष्ट्रपति और पीएम आवास में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर दी है, आग लगा दी है। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा के घर में भी आग लगा दी गई है। काठमांडू के गोदाधार इलाके में आग लगने और आसपास बढ़ती अशांति, सुरक्षा चिंताओं के कारण त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर नेपाल में हालात इस वक्त नाजुक बने हुए हैं। लोगों का आक्रोश इस कदर फैल गया है कि वो आगजनी पर उतर आए हैं और अब पीएम के इस्तीफे के बाद नेपाल का यह हंगामा कैसे थमेगा, ये देखना होगा।
फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।